वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं देवी से शादी एपिसोड 11। ये कितना सोती है, कॉलेज जाने के लिए कैसे उठती होगी। ये सोचते ही राजवीर इश्की के पास जाकर उसे उठाने लगा। तभी इश्की ने नींद में जोर से राजवीर को एक किक मार दिया। राजवीर सीधा नीचे गिर गया, लेकिन इश्की नहीं उठी। ये देखकर राजवीर जल्दी से उठा और उसने टेबल पर रखे पानी का जग उठाकर पूरा पानी इश्की के ऊपर डाल दिया, जिससे इश्की हड़बड़ाकर उठ गई और चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। ये सुनकर राजवीर बोला, गुड मॉर्निंग। इश्की गुस्से से राजवीर को देखने लगी, फिर बोली, आधी रात को कोई किसी को ऐसे उठाता है क्या भला। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने अपनी एक आई ब्राउज उठाते हुए कहा, आधी रात, सुबह के 8 बजे तुम्हारे लिए आधी रात हो रही है। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आधी दुनिया कब की जाग चुकी है। राजवीर की इस बात पर इश्की ने तपाक से जवाब दिया, लेकिन बाकी की आधी दुनिया तो सो रही है ना। तभी राजवीर स्माइल करते हुए इश्की के फेस पर हाथ रखकर बोला, हाँ आधी दुनिया तो सो रही होगी, क्योंकि वहाँ अभी रात हो रही है। लेकिन कल से अगर तुम टाइम पर नहीं उठी तो मैं तुम्हें उठाकर बाथटब में फेंक दूंगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की धीरे से बोली, कल से तो उठना ही है, जल्दी, कॉलेज जो खुल रही है। राजवीर ने सीरियस टोन में कहा, कॉलेज नहीं भी होगा तब भी जल्दी उठना है। ये सुन इश्की कुछ नहीं बोली और उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए धीरे से बोली, सच में ये डेविल ही हैं, बच्ची को सोने भी नहीं दे रहे हैं। कुछ देर बाद राजवीर रेडी होकर नीचे चला गया और अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल गया। राजवीर के जाते ही इश्की नीचे जाकर सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी घर में एक लड़के की आवाज आई, मॉम, डैड, दादी, दीदी कहाँ हो आप सब, देखो मैं आ गया। ये आवाज सुनकर मिशा इश्की के कान में फुसफुसाते हुए बोली, ले आ गया तेरा दीवाना, लेकिन अफसोस ये बहुत जल्द दीवाने से देवदास बनने वाला है, क्योंकि अभी इसे पता चलेगा कि जिस लड़की को ये अपनी वाइफ बनाने के सपने देख रहा था, वही लड़की अब उसकी भाभी बन गई है। मिशा की बात सुनकर इश्की ने हंसते हुए जवाब दिया, वैसे मैं कभी भी इससे शादी के लिए नहीं मानने वाली थी, तो कायदे से ये बाद में भी देवदास ही बनता। ये सुन मिशा बोली, हाँ ये भी बात सही है, वैसे मुझे समझ नहीं आता है कि हम दोनों जुड़वा है तो इसमें इतने डिफेक्ट कैसे आ गए। इश्की ने भी हंसते कहा, क्योंकि सारी क्वालिटी तो तूने ही ले ली है। ये कहते हुए वो दोनों हंसने लगी। तभी वो लड़का भी डाइनिंग टेबल पर आ गया और इश्की को देखकर बोला, हाय मेरा बेचारा दिल, तुम इतनी सुंदर लगोगी तो कभी ये धड़कना ना भूल जाए। ये है मिहिर, मिशा का जुड़वा भाई, जो मिशा से आधे घंटे बड़ा है। उसकी बात सुनते ही मिशा ने तपाक से जवाब दिया, वैसे मिहिर, अगर तेरे दिल का हाल राजवीर भाई को पता चला तो वो खुद तेरी ओपन हार्ट सर्जरी कर देंगे। तो मिहिर ने कंफ्यूज होकर पूछा, भाई भला ऐसा क्यों करेंगे, अब तो उनकी शादी भी हो गई है ना। वैसे अगर मैं दूसरी कंट्री में नहीं फंसा होता तो मैं उनकी शादी में जरूर आता। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ मेरी प्यारी भाभी कहाँ है, मुझे भी मिलना है उनसे। ये सुन मिशा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, जरूर मिलो अपनी भाभी से। ये कहते हुए मिशा इश्की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी, ऊप्स, हमारी भाभी मिसेस इश्की राजवीर सिंघानिया। ये सुनकर मिहिर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो हकलाते हुए बोला, ये क्या बकवास कह रही हो तुम, भाई तो संजना से शादी करने वाले थे ना। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने समझाते हुए कहा, हाँ उस संजना से करने वाले थे, लेकिन की नहीं, बल्कि उन्होंने इश्की से शादी की है। ये सुनकर मिहिर ने हैरान होते हुए अपने मॉम डैड की तरफ देखना, तो कोमल जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर मिहिर की शक्ल में 12 बज गए। इस वक्त सभी को मिहिर की हालत पर हंसी और तरस दोनों आ रहे थे। तभी मिशा एक बार फिर से हंसते हुए बोली, इसलिए मैंने कहा अपने इस दिल को संभाल कर रखना, कहीं भाई को पता चला तो सच में ऑपरेशन कर देंगे। उसकी बात सुन मिहिर ने गुस्से से मिशा को देखा और उसे डांटते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलती, शायद तुम भूल रही हो मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये सुन मिशा ने जवाब दिया, सिर्फ आधा घंटा बड़ा है, तो ज्यादा उछल मत।
ये सुनकर मिहिर मिशा को इग्नोर करके इश्की की तरफ देखते हुए बोला, इश्की माना कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम भाई से कैसे शादी कर सकती हो? तुम ही तो उन्हें डेविल बोलती थी, फिर डेविल से शादी कैसे कर ली? मिहिर की बात सुनकर इश्की ने थोड़े गुस्से में जवाब देते हुए कहा, मैं क्या पागल दिखती हूँ तुमको, जो खुद जाकर उनके साथ मंडप में बैठ जाती? वो तो उन्होंने ही अपना डेविलपन दिखाया और मेरा हाथ पकड़कर शादी कर ली। पता है उन्होंने शादी करने से पहले मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। तभी अर्नब जी इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हुए बोले, अच्छा बस करो, जो हो गया सो हो गया। मिहिर अब से तुम इश्की को भाभी कहना ताकि तुम्हें ये रिश्ता याद रहे। ये सुन इश्की ने तपाक से कहा, अरे नहीं अंकल, इसे मेरे नाम से ही बुलाने दीजिए। भाभी बोलेगा तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। उसकी बात सुनकर मिहिर ने भी अपने पापा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, हाँ डैड प्लीज, अब ये भाभी वाला जुर्म मत करिए मेरे ऊपर। और आपको क्या लगता है मैं ऐसा वैसा लड़का हूँ जो अपनी भाभी पर लाइन मारूंगा? मान लो मैंने ऐसा किया भी तो आपको क्या लगता है उसके बाद मैं जिंदा बच पाऊंगा? मिहिर की बात सुनकर मिशा बोली, और नहीं तो क्या, राजवीर भाई तुम्हें इसी दुनिया में नर्क के दर्शन करा देंगे। तभी अर्नव इन सब की बातें सुनकर बोले, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि तुम राजवीर को अच्छे से जानते हो। उस के बाद अर्नव ने मिशा और इश्की की तरफ देखते हुए कहा, कल से कॉलेज खुल रहा है तुम दोनों का, तो अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और खास करके मिशा, तुम हर बार लास्ट आती हो, कभी कभी सेकंड लास्ट भी आ जाया करो फॉर द चेंज। तभी मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, डैड आप मुझे क्यों डांट रहे हो? आपको पता नहीं है क्या, बच्चों में उनके पेरेंट्स की ही क्वालिटी आती है। आई एम श्योर मेरे में आपकी क्वालिटी आई है। मिशा की ये बात सुनकर सभी लोग जोर से हंसने लगे। तभी अर्नब जी ने कहा, अच्छा जी ये बात है तो भूलो मत, राजवीर भी मेरा ही बेटा है जिसमें भी मेरी ही क्वालिटी है। ये सुनकर मिशा तुरंत बोली, हाँ तो कुछ केस में हो जाती है, वैसे ही राजवीर भैया के केस में हुआ है। ये सुनकर एक बार फिर से सभी हंसने लगे। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने रूम में चले गए और अर्नब ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं मिशा, इश्की और मिहिर रूम में जाकर बैठ गए। मिहिर अभी भी सैड था। ये देखकर मिशा मिहिर को छेड़ने के लिए इश्की से बोली, देखा मैंने कहा था ना, ये बहुत जल्दी देवदास बनने वाला है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तभी मिहिर ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ताजा ताजा दिल टूटा है तो थोड़ा सा तो सैड रहूंगा ना। वैसे ये बताओ रूही दी कहाँ है? मैंने आते ही उन्हें आवाज दी लेकिन वो आई नहीं। तभी मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, डैड आप मुझे क्यों डांट रहे हो? आपको पता नहीं है क्या, बच्चों में उनके पेरेंट्स की ही क्वालिटी आती है। आई एम श्योर मेरे में आपकी क्वालिटी आई है। मिशा की ये बात सुनकर सभी लोग जोर से हंसने लगे। तभी अर्नब जी ने कहा, अच्छा जी ये बात है तो भूलो मत, राजवीर भी मेरा ही बेटा है जिसमें भी मेरी ही क्वालिटी है। ये सुनकर मिशा तुरंत बोली, हाँ तो कुछ केस में हो जाती है, वैसे ही राजवीर भैया के केस में हुआ है। ये सुनकर एक बार फिर से सभी हंसने लगे। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने रूम में चले गए और अर्नब ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं मिशा, इश्की और मिहिर रूम में जाकर बैठ गए। मिहिर अभी भी सैड था। ये देखकर मिशा मिहिर को छेड़ने के लिए इश्की से बोली, देखा मैंने कहा था ना, ये बहुत जल्दी देवदास बनने वाला है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तभी मिहिर ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ताजा ताजा दिल टूटा है तो थोड़ा सा तो सैड रहूंगा ना। वैसे ये बताओ रूही दी कहाँ है? मैंने आते ही उन्हें आवाज दी लेकिन वो आई नहीं। नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।